चनों को हेड बनाएंगे। चना दाल तो सबको याद रहता ही है। चलना ससुर उर तुर 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 तुर, कैसे याद रखना है? चलना ससुर उड़ तुर 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 तुर, काबर? चलना ससुर उड़ तुर 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 का खाबो। अब धान पर किसकी नजर है? साहूकार की। कब धान बोए और कब काटे और कब मैं लेके जाऊं। इससे क्या होता था कि किसान ने लिया 50 रुपए का कर्ज, उस समय की बात कर रहा हूँ 1965 से पहले की। अगर वो 50 रुपया 100 रुपया का कर्ज लिया है ना, तो ये साहूकार इसको ऐसे बताएगा कि 50 रुपया लिया था, ये ब्याज में लगा दिया हूँ, 1000 बन गया है, अब मैं आपका धान लेके जा रहा हूँ, ए लो और 50 रुपये पकड़ो, आपके धान का इतना बचता है, 50 रुपये और पकड़ो। क्लियर है? यहां से ये क्या कर लेता था? कब्जा कर लेता था। इससे क्या हो रहा है? शोषण। किसका शोषण हो रहा है? किसान का। क्लियर है? तो किसान के शोषण के लिए क्या कर सकते हो आप? अब बताओ, आप अधिकारी हो, ऐसा चल रहा है 1965 में, जबकि आपको क्या मिल गई है इस समय? आजादी। आजादी 1947 के बाद ये केस है कि किसान उस चक्र से बाहर ही निकल पा रहा है। अंग्रेजों के समय भी ऐसा ही था और अभी भी ऐसा है, मतलब किसान के लिए कोई मतलब नहीं है आजादी का। क्या करोगे ऑफिसर हो तो? प्रॉब्लम कहाँ है, क्या लगता है? एक तो साहूकार को हटा दो, कर्ज मत लो करके, एक तो आप इसमें रोक लगा दो कि साहूकार इसको जब्त ना कर पाए। तो किसको रोक लगाओगे? क्या सरकार के पास इतना पैसा है उस समय? गरीब तो छोड़ के चले गए हैं अंग्रेज लोग, हम लोग गरीब थे उस समय, तो कर्ज तो दे नहीं पाएगी सरकार, क्योंकि किसान पूरे भारत में कितने थे? लगभग उस समय 80% किसान थे, अभी तो थोड़ा कम हुआ है। क्लियर है? अब 80% किसान है तो हर जन को तो कर्ज नहीं दे पाएगी, आप कर्ज लो। हम कहाँ लगा देंगे रोक कि ये जो साहूकार है वो सीधा किस पर कब्जा ना कर पाए, ये वाला जो है इसको हटा देंगे, ताकि धान को ये कब्जा ना कर पाए, वो किसान धान को दूसरी जगह बेच के सही से वो क्या ले, रेट ले, और जितना इसका कर्ज है उसको उसके मुंह में मारे। आया समझ में? तो हमको कहाँ निकालना था? धान के जो ये जो किया जा रहा है ना साहूकार के द्वारा जब्त, इस जब्त को हमको रोकना पड़ेगा। क्लियर है? धान को क्या कर सके वो दूसरी जगह बेच सके, दूसरी जगह बेचे तो ये बढ़िया हो जाएगा कि वहां से पैसा मिलेगा, अलग से पैसा मिलेगा, कहने का मतलब सही रेट मिल जाएगा, सही मूल्य मिल जाएगा। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आएगा? फिर से बेचेगा कहाँ? फिर से है कि नहीं? 1965 में बेचेगा कहाँ? तो दूसरी जगह बेचे, उससे अच्छा तो सरकार ही खरीदे इसको। तो फिर सरकार ने क्या किया? सरकार ने बोला कि हम खरीदेंगे, सरकार ने बोला हम खरीदेंगे, ये आश्वासन देते हैं आपको ये। और यहां से आया फिर एमएसपी का रोल। कैसे? तो सरकार से पूछा आप कितने में खरीदोगे? ये तो पूछेगा ना किसान कि चलो ठीक है आप खरीदोगे, लेकिन मैं धान लगाया और अब बोलोगे आप 500 रुपये क्विंटल में दे दो करके, ऐसे में तो मैं मर जाऊंगा, घाटा हो जाएगा। और सरकार बोलेगा पैसा नहीं है, तो फिर कौन क्या करेगा? तो यहाँ सरकार ने क्या बोला? आप टेंशन मत लीजिए, हम आपको देंगे एमएसपी। क्या देंगे? एमएसपी। मिनिमम इतना तो देंगे ही। मिनिमम का मतलब कम से कम, मिनिमम का मतलब क्या है? कम से कम हम इतना सपोर्ट तो आपको करेंगे ही, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे आपको। कहने का मतलब अगर सरकार ने ये बोल दिया 1000 रुपया देंगे ऐसा करके, कहने का मतलब है कि वो 1000 रुपया से 1 रुपया कम नहीं लेगा, उससे ज्यादा ले सकता है वो। क्लियर है? मिनिमम है ये, कम से कम है, कम से कम इतना में तो खरीदेंगे ही। तो आप बिंदास होके धान लगाइए, 1000 तो आपको मिलने वाला है ही। तो अभी देखो 1000 नहीं है, यही एमएसपी। अगर मैं धान के लिए बात करूं तो केंद्र सरकार ने कितना रखा है एमएसपी? 2300 रुपया। कितना रखा है? इसका अर्थ क्या हो गया? मिनिमम आप धान लगाइए, आप लगाइए क्या? धान, धान लगाइए, हम आपको क्या देंगे? धान लगाइए, कम से कम, कम से कम 2300 तो हम लेंगे ही, 2300 रुपया में लेंगे ही। आया समझ में? आप इससे ज्यादा कहीं और बेचना है तो बेच दो, लेकिन 2300 तो मिलना ही है। श्योर हो गया ना? अब तो ये है एमएसपी जो कि किसान के आय को सुनिश्चित करता है। क्लियर है? लेकिन ये सरकार का आश्वासन मात्र है। आश्वासन कहने का मतलब इसके पीछे कोई कानूनी तौर पर कोई अधिकार नहीं है आपका कि आप एमएसपी मांगने चले जाओ। एमएसपी को अभी तक कोई कानूनी राइट्स नहीं मिला है कि आपको देना ही पड़ेगा। सरकार के पास ऐसा कोई बाध्यकारी है नहीं कि उसको एमएसपी देना ही पड़ेगा। वो तो सरकार है और वोट बैंक है, क्योंकि किसान वोट बैंक है यहाँ।
और वो अगर वो 2300 रुपये नहीं देगी तो किसान क्या नहीं करेंगे, वोट नहीं देंगे उस सरकार को। लॉजिक लगाओ, अगर बीजेपी अभी एमएसपी देना बंद कर दे 2300 रुपया, हम नहीं लेंगे, अब नहीं खरीदेंगे आपसे, अगले साल बीजेपी, अगले पंचवर्षीय में बीजेपी गायब, है कि नहीं लॉजिक। तो यहाँ भले कानूनी अधिकार नहीं है लेकिन आपका वोटिंग अधिकार यहाँ काम करता है, मताधिकार, है कि नहीं लॉजिक। तो अभी तक समझ आया होगा, एमएसपी केवल रटने का तो बात है ही, रटाऊंगा मैं अभी ट्रिक से, लेकिन ये समझ आया कि नहीं आया, एमएसपी कहाँ आई, कैसे जरूरत पड़ी। और कल ही हम लोग चर्चा किए थे पंचवर्षीय योजना में, पहले तो धान भी उपज नहीं होता था सही से, धान और गेहूं ही उपज नहीं है तो सरकार खरीदेगी क्या। तो हमने चलाया 1965-66 में, याद आ रहा है क्या चलाए थे, नहीं चलाए क्या थे, हरित क्रांति, याद आ रहा है, ये आया हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या था, आपके उत्पादन में अमूलचूल परिवर्तन। हम लोग क्या करते थे, जब भी हम लोग किसानी करते थे 1965 के पहले, आदिम कृषि पद्धति, वही घिसा पीटा तरीका, तो कहाँ का उत्पादन सही होगा, ना तो सिंचाई सही है, ना उर्वरक सही डाल रहे हैं, ना कीटनाशक सही डाल रहे हैं। तो हरित क्रांति वही सब तो था। क्या था ट्रिक, कैसे याद किए थे, कब से स्टार्ट होगा, छह छह ऐसे करके याद किए थे, छह हरित छह हरित, तो छह छह क्या था ये, छह छह। 1966-67 में क्या हुआ था, भारत में प्रारंभ हुआ था। कौन थे भाई, हरि, हरि से याद किए थे, हरि से क्या याद किए थे, स्वामी, और स्वामी से कौन है हमारे जनक हरित क्रांति के, स्वामीनाथन, एमएसपी ठीक है, एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन। तो अभी इंपॉर्टेंट है, अभी अभी निधन हुआ है, 1 साल हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है नाम। लेकिन ये तो इंडिया का है, भारत का, लेकिन विश्व में कौन है बोला जाए तो, विश्व में कैसे है, अगर हरित क्रांति करना है, हरी भरी करना है आपको, तो क्या लगाओगे, बोर लगाओगे, बोर लगाओ, ऐसे करके ट्रिक से याद किए थे। तो ये ट्रिक से आपको याद हो जाएगा कि हरित क्रांति विश्व में किसने चालू किया था, बोर लगाओ से, नॉर्मल क्या लगा दो, बोर लगा दो, आपका हरा भरा हो ही जाएगा, पानी मिलेगा तो, नॉर्मल बोरलॉग। यहाँ तक देखो, तीनों चीज ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं और ये तीनों चीज को आपको ट्रिक से कनेक्ट करना है। अब हरित क्रांति मतलब उत्पादन ज्यादा, इसी समय तो आपको पता चलेगा कि एमएसपी कौन निर्धारित करे। ये 2300 रुपया भी है तो सरकार को बताएगा कौन, वरना मनमाना ये लोग कुछ भी करेंगे, भाई ले ठीक है चल 1500 में देंगे, कुछ यही गिरी चालू हो जाएगा सरकार की भी, है कि नहीं। तो यहाँ 2300 रुपया क्या होना चाहिए, एक निर्धारित होना चाहिए, किसके द्वारा, कोई आयोग के द्वारा, प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ। प्रॉपर कैलकुलेशन का मतलब क्या समझे, अरे भाई लागत कितना है पूरे भारत का देखा जाए, पहले किसान को लागत कितना आ रहा है, उस शुरू से लेकर जुताई से लेकर कटाई तक, अगर उसको 100 रुपया लागत आ रहा है तो 100 रुपया दोगे तो कहाँ से बनेगा, और उससे कम दोगे तो और नहीं बनेगा, और नहीं तो 1.5 गुना उसको प्रॉफिट तो हो। 100 रुपया लगा रहा है तो 150 रुपया तो मिले उसको, 50 रुपया तो जेब में जाए उसके, ऐसा करके कुछ तो आपके पास नियम रहा है। तो ये 66 के पहले 1965 में कल पढ़ा चुका था, क्या पढ़ाया था, एमएसपी का निर्धारण। एमएसपी का निर्धारण कैसे होता है इसको समझते हैं, एमएसपी का निर्धारण। तो इसके लिए हमने क्या बनाया, एमएसपी के लिए सीएसीपी, याद आ रहा है 1965 में बनाया हमने सीएसीपी। फुल फॉर्म क्या होता है, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। तो कमीशन मतलब आयोग, कमीशन ऑन किसके लिए है, एग्रीकल्चर कॉस्ट के लिए। क्या बताएगा ये, एग्रीकल्चर कॉस्ट, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। अरे यार, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, हिंदी में क्या बोलोगे, इसको लास्ट में बोलते हैं आयोग को, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। तो ये क्या करता है, कृषि के लागत को देखता है। लागत क्या होता है जल्दी बताओ, जो पैसा आपने लगाया है, लागत मतलब कितना आपके जेब से लगा, इसको पहले देखेगा, ये तो देखेगा, उसके बाद मूल्य निर्धारित करेगा। तो ये इसके नाम में ही छिपा है, कृषि का लागत देखो और मूल्य निर्धारित करने वाला आयोग, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। यहां तक किसी को डाउट है क्या, और ये 65 में बना है, ऐसे करके कैसे याद रखोगे, इसमें 2 6 दिखता है, ये तो ये 6 और ये 6 लगभग 66 के आसपास आपको कनेक्ट करके रखना है इसको, क्लियर है। या तो इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हो, आपके हरित क्रांति से, हरित क्रांति के समय ही इसकी जरूरत पड़ी है, क्योंकि उस समय उत्पादन बढ़ा तो उत्पादन के साथ साथ सरकार भी खरीदेगी अब,
अब खरीदेगी कैसे ये बताएगा। अब ये क्या करेगा, गणना करेगा। कैसे गणना करेगा, लॉजिक लगाओ। वही पूरे भारत का देखेगा, पूरे भारत में क्या देखेगा, पहले कृषि लागत। ठीक है, ये जो कृषि लागत है, ये कृषि लागत का अभी वर्तमान का मैं बता रहा हूं 1.5 गुना आपको दिया जाता है। कितना, 1.5 गुना का सिस्टम है। यदि आपको 100 रुपया लगे, जैसे क्या लगे 100 रुपया है, तो इसका 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 150 रुपया। ये आपका क्या हो गया, लागत। अगर आपने 100 रुपये लगाया है तो आपको कितना मिलेगा, 150 रुपया। अगर आपने 10,000 लगाया है किसी 1 एकड़ खेत में तो कितना मिल जाएगा, 10,000 गुना 1.5 कर दो, कितना मिलेगा आपको, 15,000। ऐसा टाइप का एमएसपी कैलकुलेट होता है। जैसे 1 एकड़ में लगभग अभी के हिसाब से 15-20 हजार लग ही जाता है, मिनिमम बोल रहा हूँ। अब 20,000 लगा तो 20,000 का 1.5 गुना कितना आएगा, लगभग 35,000। 15 दूनी 30, 30,000 आएगा। क्लियर है। जैसे मेरे को 1 एकड़ में कितना खर्चा आया, 20,000 का। ठीक है, तो मैं 1.5 गुना निकालूंगा तो कितना आएगा, 30,000। तो 30,000 के लगभग आपको मिल जाएगा। वो आपके उत्पादन के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना उत्पादन करते हो, तो एवरेज उत्पादन ले लिया गया है उसमें, है कि नहीं। तो यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, यही सब तो प्रश्न बनेंगे कि कितना गुना रहता है लगभग लागत का, 1.5 गुना। इसका फुल फॉर्म पूछेंगे, ये कब बना पूछेंगे। क्लियर है। अब ये सिफारिश करेगा, यही तो है, ये सिफारिश करेगा। क्या करेगा, सिफारिश। क्या ये सरकार है क्या, कमीशन सरकार है क्या, नहीं है। ये आयोग में मैं पहले ही बताया हूं, आयोग में कौन बैठते हैं, ऑफिसर लोग, ऑफिसर या विशेषज्ञ लोग। अब सरकार इसको तो चुनी नहीं है जनता, तो ये लोग डिसीजन नहीं लेंगे। डिसीजन कौन लेते हैं, सरकार। तो ये मात्र क्या भेजेगी, सिफारिश। सिफारिश किसके पास, जो पैसा कौड़ी को देखते हैं। पैसा मतलब आर्थिक, अर्थव्यवस्था। तो आर्थिक मामलों के जो कैबिनेट समिति है, आर्थिक मामला को देखने वाला कैबिनेट समिति। कैबिनेट समिति, कैबिनेट जानते हो क्या होता है। तो बहुत सारे मंत्री होते हैं पूरे भारत में, लेकिन उसमें कुछ मंत्री खास होते हैं, बड़े मंत्रालय को संभालने वाले। अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, निर्मला सीतारमण है। अभी ये सब क्या है आपके, एस जयशंकर, सब क्या है आपके बड़े बड़े मंत्री हैं, नितिन गडकरी। तो वो सब क्या है, कैबिनेट है। अब उस कैबिनेट में भी जो पैसा कौड़ी को देखने वाले हैं वो क्या कहलाएंगे, आर्थिक मामला के कैबिनेट समिति। उसमें हेड कौन होते हैं अगर पूछा जाए तो, पीएम होते हैं। पैसा कौड़ी वाला जो संभालता है उसका पीएम हेड होते हैं। और इसमें सदस्य कौन होंगे आपके, वित्त मंत्रालय तो होगा ही, पैसा कौड़ी वाला है। तो अंतिम स्वरूप आर्थिक मामले के कैबिनेट समिति लास्ट में क्या जारी करता है, एमएसपी जारी करता है। एमएसपी जारी करता या निर्धारित, लास्ट में निर्धारित कौन करता है, अंतिम स्वरूप कौन दिया, ये। तो ये अंतिम फैसला इसका रहेगा, ना कि इसका। तो कभी कभी ये हो जाता है कि सीएससीपी ने निर्धारित किया, सीएससीपी निर्धारित नहीं करता है, सीएससीपी ने सिफारिश किया। दोनों में अंतर है, क्योंकि ऑप्शन में यही अंतर रहेगा। मैं अभी पढ़ाऊंगा और जब एमसीक्यू कराऊंगा तो वहां आपको दिखेगा कि वो बोलता है कृषि लागत और मूल्य आयोग ने निर्धारित किया, नहीं, इसके पास केवल किसका पावर है, सिफारिश का। और ये भी है कि ये सिफारिश बाध्यकारी होगा क्या, लॉजिक लगाओ। क्या नेता पर बाध्यकारी होता है, सरकार पर नहीं। ये लोकतंत्र है, लोगों के ऊपर भारी नहीं हो सकता कोई ऑफिसर। तो नेता मतलब लोगों के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, तो ये सिफारिश क्या नहीं होते हैं, बाध्यकारी नहीं होते हैं। इसका मतलब जो बोला वो मानने की जरूरत है, ऐसा नहीं है सरकार को। यह है एमएसपी, जो कि आपके सरकार, भारत सरकार द्वारा क्या किया जाता है, निर्धारित। समझ में आया यहाँ तक। तो एमएसपी का अर्थ क्या होता है, वह कम से कम मूल्य जो कि निर्धारित है आपसे, आपके फसल के बदले आपको दिया जाएगा। आया समझ में। अब ये कब जारी किया जाता है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। कब जारी करना चाहिए, फसल के बाद करना चाहिए कि फसल के समय करना चाहिए, या फसल के बुवाई के पहले करना चाहिए। क्यों भाई, वही पैसा देख के तो हम लोग डिसीजन लेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही फसल का एमएसपी देती है सरकार। कितने फसल का एमएसपी देती है, टोटल 22, और एक फसल का एफआरपी अभी देखेंगे। ठीक है, तो 22 फसल में से आपको चुनना पड़ेगा। फिर तो पहले ही बुआई के पहले क्या तैयारी कर जाता है, पूरा लिस्ट कि हम ये फसल का इतना 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 एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य आपको देंगे। आपको जहां फायदा लगता है आप वो फसल लगाइए, हम तो आपसे खरीदने वाले हैं। आया समझ में। तो ऐसा पहले ही किया जाता है। तो बुआई से पहले क्या किया जाता है, एमएसपी घोषणा।
जैसे अभी खरीफ फसल आएगा, अभी गर्मी के देखना, गर्मी के लास्ट लास्ट में, और बारिश से पहले जस्ट अभी इसी महीने में देखना, मई में, अप्रैल मई के आसपास आपको दिख जाएगा न्यूज़पेपर में सरकार ने एमएसपी जारी कर दिया। आगे समझ में? इसका मतलब है खरीफ फसल के पहले आपका क्या जारी हो जाता है? एमएसपी जारी हो जाता है। एमएसपी जारी, तो एमएसपी कैसे जारी होगा? खरीफ फसल बुआई से पहले, बुआई से पहले। और ये क्यों किया? ताकि क्या कर सको आप? एमएसपी के हिसाब से क्या कर सको? बुआई, हिसाब से बुआई करो। आपको जहां ज्यादा फायदा लगता है उसके हिसाब से बुआई करो यार। कितने फसलों का एमएसपी जारी किया जाता है? जारी 22 फसल। कितने फसल है? 22 फसल। और एक एफआरपी जारी किया जाता है, ये ध्यान रखना। तो 22 फसल के लिए क्या जारी हुआ? एमएसपी जारी। इसका फुल फॉर्म तो याद है, क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसका क्या होता है? एक एफआरपी। एफआरपी क्या होता है? फेयर एंड रिमनरेटिव प्राइस, उचित एवं लाभकारी मूल्य। हिंदी में बोलोगे तो फेयर क्या होता है? फेयर मतलब सही सही, फेयर मतलब सही सही रहता है उसको फेयर बोलते हैं, गलत रहता है उसको ब्लैक बोलते हैं। तो फेयर कॉपी, क्लियर है? तो फेयर कॉपी मतलब क्या होता है? सही सही, उचित एवं लाभकारी मूल्य। तो ये किसके लिए जारी होता है? ये होता है गन्ने के लिए। तो गन्ना को भी सरकार खरीदती नहीं है, लेकिन उसके लिए एफआरपी जारी करती है। और इसी एफआरपी पर जो आपके यहाँ करकाभाट है बालोद में, और जो भी अपने 4 जगह क्या है अपना शक्कर कारखाना है, वो शक्कर कारखाना उस रेट में खरीदती है। तो ये रेट किस पर डाल दिया जाता है? आपके शक्कर कारखानों पे। सरकार उसको नहीं खरीदेगी, लेकिन हाँ गन्ना के जो किसान है उसको आश्वासन दे देती है कि इस साल आपके गन्ने का प्राइस इतना होने वाला है, ये एफआरपी होगा, इस रेट में जो मिल है वो सब इस रेट में खरीदेगी। क्लियर है? तो सरकार नहीं खरीदती है, लेकिन जारी तो करती है ना एफआरपी। तो ये ध्यान में रखना एमएसपी और एफआरपी के बारे में। तो ये सब क्या है जो कि प्रश्न आते हैं। तो मैं अभी तक जितना पढ़ाया हूं, पहले तो देखा हमने जरूरत क्या है, आपकी जरूरत। अगर एमएसपी ना हो तो यहाँ फिर शोषण चालू हो जाएगा, जो कि दलाल कोचिया, अभी ये साहूकार के जगह क्या है? दलाल है, कोचिया है, जो कि आपको कम रेट में, अभी देखो ना यार, गर्मी की फसल में दिख जाता है। गर्मी की फसल में दिखता है कि नहीं दिखता है? धान भेजे हो, अभी कितना रेट? 1700 में चल रहा है। सोचो 1700 रुपया प्रति क्विंटल, कहाँ 2300 और कहाँ 1700, 500 रुपया प्रति क्विंटल आपको कम मिल रहा है। तो इससे समझ आ रहा है कि अगर बारिश में भी ये होता तो 1700 नहीं मिलता, 1500 में आ जाता है। क्योंकि बारिश का फसल ऐसा होता है, और गिल्ला है तो धान है, तो धान चिकला हो गए, तो धान में चमक नहीं है, 1700 में नहीं 1619 में है। ऐसे ही सुनने मिलता है, क्योंकि मैं खुद 4 साल कृषि किया हूँ। घर में जब रहता था तो मैं भी हाथ बटाता था। तो यही जब भी कोचिया से बात करोगे ना, 4-5 बहाना तो मार ही देगा कि तोर धान में नमी रही से, तैसे रही तो वैसे रही से, और इस चक्कर में वो 50 रुपया और काट देगा। 1600 में बात की हो ना, और आप पढ़े लिखे नहीं हो ना, कोचिया एकदम चलाक रहेगा, पर क्विंटल 50 रुपया और काट देगा। तो धान मिल में ले गए, धान 1 घंटा मुला खड़े कर दे रही से, गाड़ी ला ले देख, हाथ गोड़ पड़े तब ली से, नहीं धान ला वापस लान के तुम घर में पटकैया रहो में। अब किसान डर रहा जाते, साले धान ला पटक दी रे, ऐसे करके ले साले दे जैसे है तैसे। अब किसान कर ही का, तो बेचारा मन कोचिया दलाल कुछ करीस नहीं। 6 महीना तो कौन तैयार करे धान ला? पूरा किसान लास्ट तक दिन 28 पूरा पैसा दबा के निकल गए। ये अरे कोचिया गिरी। क्लियर है? तो ये कोचिया गिरी से बचना है, कहीं के काल आने न अपन एमएसपी। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया? अब ये 22 फसल को पूछा जाता है कि कौन सा फसल है जिसका एमएसपी जारी किया जाता है। क्लियर है? तो ये हम लोग याद करेंगे 22 फसल को। एक फसल तो याद हो चुका है आपको, क्या याद हुआ? गन्ना, वो क्या है? एफआरपी है। तो 22 फसल में आपको ये याद रखना है कि पहले खाद्यान्न, क्या है? खाद्यान्न है। क्या होता है खाद्यान्न? अनाज, ठीक है, जिससे पेट भरते हैं। खाद्यान्न के साथ क्या रहता है आपका? दलहन, दाल खाते हैं ना, चना दाल, उड़द दाल। तो खाद्यान्न, दलहन और तिलहन, तेल भी तो जरूरी है।
ये तीनों जगह, और लास्ट में क्या आता है आपका नकदी फसल। नकदी फसल क्या होता है, एक हाथ पैसा दे दूसरा हाथ ले, नकदी मतलब जब जरूरत पड़े तभी लिया जाता है, ये नकदी फसल है। क्लियर है? तो नकदी मतलब ये पैसा के लिए ही बोया जाएगा नकदी फसल को। क्लियर है? अब इसको देखो कैसे याद रखना है, तो पहले तो इसको याद रखो कि 7 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 7 5 7 कितना हो गया, 7 7 14 और 5 19, कितना बचा 3, तो 3 यहाँ आएगा, 7 5 7 3। ये ऐसा है कि 2-3 बार अभ्यास करोगे याद रहेगा। ठीक है, अब हमको ये ध्यान रखना है, एक साथ बोलना है क्या, जो हम लोग पढ़ते थे ना फसल में, याद किया अभी, धान तो रहेगा ही, धान गेहूं ज्वार बाजरा, ये एक साथ बोलना है आपको। हर बार क्या बोलना है, धान गेहूं ज्वार बाजरा, धान गेहूं ज्वार बाजरा, 4 हो गया। ये ऐसा लय है जो आपको एक बार 2 बार पढ़ोगे तो याद रहता है, धान गेहूं ज्वार बाजरा, धान गेहूं ज्वार बाजरा। चलो बोलो, उसके बाद क्या है, ठीक है, कोदो कुटकी, मक्का। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक बनाया हूं मैं मक्कार करके। ठीक है, एक सेकंड, ऐसा करके ट्रिक बनाना है इसको, जा बैरागी मक्कार। याद करो, धान और गेहूं के बाद जा पढ़े थे। ठीक है, जा बैरागी मक्कार। कंफ्यूजन यही होता है और प्रश्न यहां से बनता है, ये सबको याद रहता है जैसे आपको भी याद रहेगा। ठीक है, जा बैरागी मक्कार, तो जा से क्या आएगा जौ, बैरागी से रागी, मक्कार से मक्का, ये हो गया आपके 7 फसल। तो ये 7 फसल में आपको एमएसपी देखने को मिलेगा, सरकार इनको खरीदती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस में, जा बैरागी मक्कार। ठीक है, धान गेहूं ज्वार बाजरा दे दे, ऐसे करके याद रखना। तो मांगने आते हो लोग क्या करते हैं, दे दे, ऐसे करके याद रखना, धान गेहूं ज्वार बाजरा दे दे बाली के। क्लियर है? तानो की जा बैरागी मक्कार ते रावण है रश्मि देव। क्लियर है? तो ऐसे करके अपने आप को माइंड में फिट बैठाना है तो वो याद रहेगा। देखो मैं ही अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था क्योंकि ये ट्रिक कनेक्ट नहीं किया था, तो अभी मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ कैसे याद रखना। धान गेहूं ज्वार बाजरा दे दे मालिक के, आपके घर में जो भी अन्न होगा, जा बैरागी मक्कार नहीं है हमारे घर में। क्लियर है? मोर हाथ लधर के खींच दे बेतेहा, मैं सब जानता हूँ, सीता मैया देखे हो ऐसे ही। क्लियर है? तो अब इसमें देखो दलहन, दलहन में क्या है, चना, क्या रहता है, चना। तो दलहन में चना है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, चना को, चना को हेड बनाएंगे। चना दाल तो सबको याद रहता ही है, चलना ससुर उड़ तुर तुर तुर, कैसे याद रखना है, चलना ससुर उड़ तुर 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 तुर, काबर चलना ससुर उड़ तुर 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 तुर, का खाबो, मूंग बड़ा जी, मुंगेड़ी खाएंगे ऐसे करके, मुंगेड़ी खाना है ऐसे करके। देखो ट्रिक कुछ कुछ मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ कि चलना ससुर उड़ तुर 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 तुर, मुंगेड़ी खाबो खाबो, ऐसे करके याद रखना। तो चलना से क्या आ जाएगा इधर, चना, चलना से चना। ये छत्तीसगढ़ी वाला ट्रिक है सब, मैं पहले छत्तीसगढ़ी में पढ़ाता था तो उस समय बनाया था, अभी थोड़ा थोड़ा इसको ट्रिक को कनेक्ट किया हूँ। चना के बाद ससुर मतलब मसूर, उड़ से उड़द, उड़द दाल, तूर दाल, तूर को क्या बोल, तुरिया नहीं है, तुअर दाल है वो, तूर दाल भी बोलते हैं, तुअर बोलते हैं, या रहर अरहर, छत्तीसगढ़ी में रहर बस बोल देते हैं, हिंदी में अरहर भी बोलते हैं। तो तूर दाल, तुअर दाल, अरहर दाल, और लास्ट में क्या है, मूंग दाल। ये तो ये 5 दालों में आपको क्या मिलता है, एमएसपी मिलता है, या एमएसपी से खरीदती है सरकार। तिलहन में क्या है, जो आप घर में यूज करते हैं उसको पहले याद रखो। घर में सब घर में क्या होता है, फली तेल, सरसों तेल और तिल का तेल, ये तीनों तेल तो मिलता ही है लगभग आपके किसानी वाले इलाका में। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या मिलेगा, फली तेल, क्या मिलेगा, फली। तो मूंगफली तेल तो आपको, मूंगफली तो खरीदेगी ही सरकार। उसके बाद सबके घर में क्या मिलेगा, सरसों तेल। उसके बाद तिल का तेल, लेकिन तिल में 2 तिल है, एक नॉर्मल तिल है और एक है राम तिल। कितना हो गया, ये 4 ऐसे याद रखना पड़ेगा, और ये ऐसा है कि 2-3 बार लिखोगे आराम से याद रहेगा। फली तेल तो सबके घर में रहेगा ही, फली तेल, सरसों तेल, तिल का तेल। उसके बाद क्या याद रखना है, सोया सुरूज कुंभकर्ण जैसा, कैसा, सोया सुरूज
कुंभ जैसा, कुंभकर्ण ना, कुंभ जैसा। ये तो ये तीन और फसल हो गया, 7 हो जाएगा फिर। तो सोया देखो, तेल 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 है कि नहीं है, तो मूंगफली, सरसों तेल, तिल का तेल, ये सब में क्या किया, पहले तो मालिश किया। इसको कनेक्ट करने के लिए बता रहा हूं, क्या किया, मालिश किया। अब मालिश करोगे तो मस्त लगेगा एकदम। तो शुद्ध के कौन है, सूरज है। सोया, सूरज, कुंभ जैसा, कुंभकर्ण जैसा, तो सोया से क्या आ जाएगा आपका, सोयाबीन। यह आ जाएगा आपका सोयाबीन। तो सोयाबीन ऑयल निकालते हैं, सोयाबीन ऑयल। ये आप देखोगे ना, सोया ऑयल करके आता है, फली तेल, सोया ऑयल, ये सब आता है। और हम लोग बस रेट कम पूछते हैं, कोई भी टीपा उठा के ला लेते हैं तेल दे के। क्या फली तेल में, वहां फली तेल के अलावा बहुत सारा तेल रहता है। लाएंगे इसको नहीं, सनफ्लावर को लाते हैं ज्यादातर गांव में भी, क्लियर है। लेकिन वो नहीं देखेगा, उसके लिए तो सब फली तेल है, क्लियर है। सूरजमुखी तेल, ठीक है। तो सूरजमुखी, यही तो सनफ्लावर ऑयल है, क्लियर है। और कुंभ या कुसुम, ये। तो कितने फसल याद हो चुके हैं आपको। ऐसे डायरेक्ट याद करोगे तो सब भूल जाएगा, इसलिए इसको क्या कर दिया, खाद्यान्न में, दलहन में और तिलहन में बांट दिया। खाद्यान्न में क्या होता है, धान गेहूं ज्वार बाजरा दे दे माई, धान गेहूं ज्वार बाजरा दे दे माई, जा बैरागी मक्का नहीं मिलेगा, क्लियर है। इसके बाद दलहन में क्या था, चना, चना दाल, चना दाल से चलना, ससुर, उड़, तुतुर, मूंग बड़ा खाबो, क्लियर है। क्या खाबो, मुंगेड़ी खाबो या मूंग बड़ा। अब ये आ जाएगा, चलना से चना, ससुर, ससुर से मसूर, उड़द दाल, तूर दाल और मूंग दाल, क्लियर है। इसके बाद तिलहन में ज्यादा तेल, फली तेल, सरसों तेल, तिल का तेल, और तिल में और राम तिल, 4 हो गया। इसके बाद सब में तेल का मालिश होगा तो मस्त कौन सोएगा, सोया, सूरज, कुंभकर्ण जैसा। तो सोया से सोयाबीन, सूरज से सूरजमुखी और कुंभ से कुंभ। नकदी फसल में क्या क्या आएगा, कपास, जूट और यद्दे, गन्ना तो नहीं है, क्लियर है। तो इसको इमेजिन करना था, उस समय मैं इमेजिन करा था, याद करो। नकदी फसल में, वो भी नकदी फसल ही है, गन्ना, आया समझ में। लेकिन उसके लिए एमएसपी जारी नहीं होता है। तो मैं यहाँ एक इमेजिनेशन उस समय क्या करवाया था, बस आपको नकदी फसल याद करवाने के लिए ऐसा करके याद करवाया था। अरे ऐसे याद करवाया था ना। ये क्या है, बूट, ये क्या है, बूट। और इसमें क्या डाल दिए थे आप, ये गन्ना इमेजिन किया था ऐसा करके, ये हमने गन्ना डाल दिया था। तो जूट, बूट, बूट के पास क्या था, बूट के पास गन्ना है, बूट के पास गन्ना। लेकिन गन्ना को हटा दो, ये बूट कहाँ है, बूट कहाँ है, कोपरा में। अरे बूट को कहाँ रख दिए, कोपरा जानते हो ना, परात, ये ले दान, कोपरा में रख के, ठीक है। तो कोपरा में क्या रखा आपने, ये ऐसा है कि इमेजिनेशन, जैसे कुछ देखते हो तो लंबा समय तक याद रहता है ना, इसको बार बार 2-3 बार आप कॉपी में प्रैक्टिस कर लोगे तो लंबा समय तक टिकेगा, क्लियर है। कि कोपरा में बूट रखना और बूट के ऊपर में क्या रखना है, कोपरा के पास बूट, कोपरा के पास बूट। तो कोपरा के पास बूट मतलब कोपरा का, कोपरा के लिए जारी होगा, कोपरा, और बूट से जूट, और क्या है आपका, कोपरा के पास, पास से कपास, ऐसे लिख देता हूं, कोपरा के पास जूट। ट्रिक काम नहीं करेगा, भूल जाओगे, याद रखना। कोपरा के पास क्या है, बूट है। तो ये तीनों फसल में होता है। कोपरा जानते हो क्या है, जल्दी बताओ, कोपरा, कपास और जूट। चलो बताओ जल्दी, कोपरा क्या है, परात लग खरीदी का सरकार, क्या होता है, नारियल, नारियल का कोपरा। अरे वो वाला देखे हो ना, अंदर के निकाल के गोल गोल बेचते हैं, वो कोपरा है, जिससे क्या बनता है आपका, खोबरा, ठीक है। कोपरा से खोबरा बनाते हैं। तो ये ध्यान रख लो कि नारियल का है, नारियल का छिलका निकालने के बाद जो बचता है, आया समझ में। अरे नारियल नहीं है, वरना नारियल खरीदती करके नारियल नहीं लिख देता, नारियल मत बोल देना कोपरा को, ये है छिलका निकला हुआ नारियल, ऐसा बोलना पड़ेगा। नारियल का जब छिलका निकाल देंगे तो, छिलका निकला हुआ नारियल, तो ये आपके देवी देवता के लिए ऐसे निकालते ना, गोल गोल ऐसे मिलता भी है डब्बा में, आधा आधा मिलता है, लेकिन ज्यादा गोल गोल एकदम नहीं मिलेगा, तो आधा वाला मिलेगा, कटिंग वाला। कोपरा ये है, ठीक है। कपास तो एकदम सरल है, कॉटन, जिससे क्या बनेगा, वस्त्र, सूती वस्त्र बनता है ना। कहाँ होता है कपास की खेती, यहाँ छत्तीसगढ़ में।
पास में क्या है, बम, पास में बम, दूर में राजा। तो पास में बम से बमतरा या बेमेतरा, बेमेतरा में सबसे ज्यादा खेती, उसके बाद दूर से दुर्गा, और तीसरा था राजा से राजनांदगांव। जूट से क्या है, जूट मतलब क्या है, रेशा होता है, ये क्या होता है, रेशा। ऐसे मतलब पौधा होता है, इसको निकालने के बाद इसको पहले से उबाल के मस्त सुखा के इससे एक एक रेशा निकालते हैं, और रेशा निकाल के क्या बनाते हैं, रस्सी, बोरा रस्सी, क्या बोलते हैं, बोरा रस्सी। इसलिए इसको सुनहरा रेशा भी बोलते हैं। बोरा रस्सी थोड़ा सुनहरा भूरा कलर का दिखता है ना, तो इसको स्वर्ण रेशा भी बोलते हैं, किसको, जूट को। यहां तक किसी को डाउट? ये सबसे कठिन माना जाता है कि ये फसल याद नहीं होते। अब कठिन नहीं है आपके लिए, ये बहुत सरल है, लेकिन तब भी आपको चलना ससुर करके उड़ना पड़ेगा घर में जाके। क्लियर है? तो घर में जाके रफ में बार बार इसको लिख के अभ्यास करोगे, बिना देखे लिख के अभ्यास कर लिया मतलब याद है।